अभी ने ये तो कमाल ही कर दिया। ये जो मुन्नी है ना, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए था। तू सबक की बात कर रही है? तू देखना, वो छठी का दूध तो भूल सकती है लेकिन इस सबक को नहीं भूल सकती। अब वो जैसे कमरे में पहुंचेगी ना, उससे वक्त करारे का झटका लगेगा कि वो भी याद रखेगी। क्या है ये? मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ खड़े होकर इनकी फालतू की बातें सुने जा रही हूँ। तो क्या हुआ अगर उस प्रज्ञा से पहले अभी नहाने चला जाएगा? प्रज्ञा को झटका लगे बोले जा रहे। झटका माय फुट। प्रज्ञा को कितना भी झटका लगे मुझे क्या, उस अभी को झटका लगे तो मजा आए। 440 का नहीं, 880 वोल्ट का झटका लगे और ऐसा लगे कि लाइफ में दोबारा। वाओ, व्हाट एन आइडिया! ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों ना उस अभी को बिजली का झटका देकर ही मार दिया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करूं, एक तो भूख भी लग रही है और नहाए बगैर खा भी नहीं सकती। और ये कि हमेशा मुझे तंग ही करते रहते हैं। यस, हरा दिया मैंने उस चिपकली को। बस अब ऐसे ही मैं उसे हर रोज तंग करूंगा और वो खुद ही परेशान होकर घर छोड़ के चली जाएगी। मेरे घर में डोस जमाएगी, मेरी प्रज्ञा की एक्टिंग करेगी। ये कर क्या रहे हैं अंदर? सो तो नहीं गए? सुनिए, आप नहा भी रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे पानी की आवाज तो आ नहीं रही। हाँ, वाह, पानी की आवाज कैसे आएगी? मैं शावर में थोड़ी ना नहा रहा हूं, मैं तो टब में नहा रहा हूं ना। बूंद बूंद अपने ऊपर गिरा रहा हूं, घिसाई कर रहा हूं, तो पानी की आवाज कैसे आएगी? आप जानबूझ के कर रहे हैं ना ये सब? जानबूझकर इतनी देर तक नहा रहे हैं ताकि मुझे देर हो जाए। और आप जानते हैं मैं नहाए बगैर नहीं खा सकती और मैं भूखी रह जाऊंगी। ओए चिपकली, मैं कोई हिप्पो जो पानी में बैठा रहूंगा? देखो, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये सब बोलकर तुमने मुझे एक बढ़िया सा आइडिया दे दिया। अरे नहीं, तुम्हें भूखा रखने का नहीं, गरम गरम पानी में नहाने का। वो क्या है, गरम पानी में सारी थकान निकल जाती है ना, तो जो तुमसे बहस करने में आती है। देखिए, अगर मैं अंदर हूं और मैं बाहर आकर देखना नहीं चाहता, और तुम भी प्लीज अंदर कुछ देखने की कोशिश मत करना। अब जाओ वरना स्पा भी लेना शुरू कर दूंगा। ओके? मैं जानती हूँ जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं। इतनी देर तक बाथटब में बैठे रहेंगे ताकि मैं भूखी बैठी रहूं। मुझे तंग कर रहे हैं ना, मैं भी सबक सिखाती हूँ। क्या करूं? क्या एक तो कपड़े नहीं डिसाइड होते इनसे। सारे के सारे कपड़े निकाल रखे ताकि, अरे हाँ, ये सारे के सारे कपड़े छुपा देती हूँ। जब कपड़े नहीं मिलेंगे तो पहनेंगे क्या? फिर बैठे रहेंगे बाथटब में हिप्पो बनकर। अब बाहर आएंगे तो मजा आएगा। मुझे परेशान कर रहे थे, बाहर आएंगे इनको कपड़े ही नहीं मिलेंगे और मैं जाकर बहुत देर तक अंदर गर्म पानी से नहाऊंगी। तब उन्हें पता चलेगा कि वेट करने का मतलब क्या होता है। बस अब मुझे इसे इस घर के वाटर टैंक में डालना है और उसके बाद पूरे घर के पानी में करंट होगा। और जब वो अभी उस करंट वाले पानी में नहाएगा तो तड़प तड़प के मरेगा। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि बाथरूम अंदर से लॉक होगा। सुनिए, समय नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हारे पति के खिलाफ जो खतरा है ना, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। सुनिए, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है।
मजा आता है ना। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी। हार का बदला लिया तुमने मुझसे। हाँ, मैं तुमसे पहले नहाने गया था ना, तो तुमसे देखा नहीं गया और तुमने वो सब कुछ किया। मैंने क्या किया? मैं तो बाहर थी। अरे बाहर अंदर से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अंडरवर्ल्ड की चिपकली हो, बाहर से अंदर ऑपरेट कर सकती हो तुम। लेकिन मैंने किया क्या है? नल से गर्म पानी निकालकर मुझे जलाने की कोशिश की तुमने। अरे गर्म पानी आ रहा था तो ठंडा पानी मिक्स कर लेते। वही तो तुमने किया ना, तुमने ठंडे पानी का सप्लाई बंद कर दिया था कि गर्म पानी में मैं जल जाओ, झुलस जाओ, मेरी स्किन खराब हो जाए, मैं बदसूरत दिखूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वाह, इनोसेंट बनने की एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेती हो तुम, लेकिन तुम पर सूट ही नहीं करता, पता है। अगर मेरी फुकी होती ना तो मुझे यकीन होता कि वो ऐसा मेरे बारे में नहीं सोचती, लेकिन तुम तो कुछ भी कर सकती हो। देखिए मैं मानती हूँ मैंने बदल लिया, लेकिन मैंने वो क्या? मैंने वो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं तो बाहर वेट कर रही थी। तुम वो भी कर रही हो, तुम कुछ भी कर रही हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम मुझे जलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया तो फिर गर्म पानी आया कैसे? मुझे कैसे पता होगा? अगर नहीं पता तो पता करो ना। अपने आप घर की होम मिनिस्टर बोलती हो, कुछ पता नहीं है, मुझ पर हमला हुआ है, द हाउस इज अंडर सीज, गो सी। आपने ना ठीक से चेक नहीं किया होगा, मैं जाकर चेक करती हूँ। गो चेक मी आउट। बहुत हैंडसम लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ठंडा पानी मिक्स कर देती हूँ। ठंडा पानी क्यों नहीं आ रहा? मरने के बाद तो सभी नहाते हैं मिस्टर अभी, पर तुम तो नहाते नहाते मरने वाले। देखती हूं अब तुम्हें कौन बचाएगा। ये मेरा सपना है कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं। आई एम सो हैप्पी। यू विल सून बी डेड अभी। बाय। हेलो, तुम पानी चेक कर रही हो, पानी से खेल रही हो? तुम अंदर नहाने तो नहीं लग गई ना? कोई जवाब नहीं आ रहा। कहीं इसने मुझे उल्लू तो नहीं बना दिया? मैं यहां बाहर वेट कर रहा हूंगा और ये अंदर नहा रही हो। ओह नो, दिस कांट हैपन। क्या करूं, क्या करूं? ठंडा पानी नहीं आ रहा क्या? पानी में करंट कैसे आया? और वो भी इतना हाई वोल्टेज। बाथरूम में कहीं वाटर हीटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते ही तो इलेक्ट्रिशियन आके सब कुछ चेक करके गया। लेकिन प्रॉब्लम तो हीटर में ही होगी ना। मैं जाकर चेक करती हूँ। पानी में करंट कोई कैसे ला सकता है? ये कोई ऐसा काम नहीं जो गलती से हो जाए। ये किसी ने जानबूझ के किया है और ये वही है जो इन्हें मारना चाहता है।
उसे ढूंढने से पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि पानी में कहाँ से करंट आ रहा है और उसे रोकना होगा। और मैं रोकूं कैसे? ये काम तो इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता ना। हाँ, मुझे इलेक्ट्रिशियन को फोन करना चाहिए। हेलो मैडम। हेलो दयानंद जी, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। जी मैडम, कैसा चल रहा है आपका हीटर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम ही तो है, पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह नल से पानी में करंट आ रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अभी तो नहीं आ सकता मैडम, वो क्या है ना कि मैं आज मुंबई में ही नहीं हूँ, नवी मुंबई आया हूँ। और यहाँ एक न्यू बिल्डिंग में काम मिला है मुझे वायरिंग का, तो आज तो नहीं आ सकता मैडम। एक काम करता हूँ मैडम, वो दोपहर में आज मुझे मुंबई आना है कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ आके आपके घर पे चक्कर लगा देता हूँ, चलेगा? नहीं, दोपहर तक बहुत देर हो जाएगी। यहाँ सब लोग हैं, घर में कोई हादसा हो गया तो मैडम आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो नहीं आ सकता, मुश्किल है। वो आपके साथ वो काम करता है ना विजय, आप उसको भेज दीजिए। नहीं, वो भी नहीं आ सकता, वो भी मेरे साथ साइड पर ही है। वो क्या है ना कि हम लोग साथ में ही काम करते हैं। अगर आपको इतना ही अर्जेंट है मैडम, तो मैं क्या करता हूँ, तो विजय को सारा काम समझाकर मैं निकल के आ जाता हूँ। आप सिर्फ 2 घंटे इंतजार कर सकती हैं? प्लीज आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। ओके मैडम। तो नहाने गया था ना, ये बाथरूम के कपड़े के छाग और ये शीशे के सामने तो क्या कर रहा है? अरे अच्छा हुआ दासी आप आ गई, कब से खड़े खड़े बोर हो रहा था, तो हम गप्पे शप्पे मारेंगे, बैठे तो सही। तू बोर क्यों हो रहा था? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू कर क्या रहेगी। तुझे नहाने जाना चाहिए था, कि बाथरूम में तू कपड़े क्या है? समझाता हूँ मैं दासी, मैं समझाता हूँ। अरे वो क्या है ना कि मैं नहाने गया था, टैप से गर्म पानी आ रहा था, और आप तो जानती है कि मैं इतने गर्म पानी से तो नहा नहीं सकता, तो मैंने उस चिपकली, मेरा मतलब है मैंने मुन्नी से कहा कि वो जाकर सेंट्रल हीटर चेक करे। तो गई है सेंट्रल हीटर चेक करने, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं बाथरूम में ना जाऊं और यहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा रहूं। भाई साहब, आप स्टैचू बन के नहीं खड़े, बेवकूफ बन के खड़े हो। बेवकूफ? हाँ, बेवकूफ। बेवकूफ? अभी तुम कितने भोले हो ना, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है, गेम। क्या मतलब ये, पहले तुमने उसे नहाने भेजा और उसका टाइम वेस्ट किया, फिर उसने तुम्हें बाहर बिठा के तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है। पहले तुमने उसे भूखा रखा, अब वो तुम्हें भूखा रख रही। मुझे लगा था कि वो गर्म पानी को लेकर मेरे साथ खेल खेल रही, लेकिन गेम तो मुझे भूखा रखकर खेल रही, क्योंकि वो तो अच्छी तरह जानती है कि इस हालत में मैं नीचे खाना खाने तो नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे साथ गेम खेला उसने। लेकिन ये गेम मैंने पहले क्यों नहीं देखा? भी तुझे ये झाग देख के ही समझ जाना चाहिए था कि वो तेरे साथ गेम खेल रही है। वही तो मैं सोचूं कि उसने आने में इतनी देर क्यों कर दी। आने दो इस चिपकली को, उसका पूंछ काट दूंगा मैं। अरे पूछ उसकी बाद में काटना, पहले जाके तू नहा, उसकी गेम खराब कर। वो तुझे नहाए हुआ देखेगी ना तो अपने आप ही उसकी हार हो जाएगी। सही कहा आपने दासी, अभी जा रहा हूं नहाने। बड़ी आई हीटर चेक करने वाली, अब लगी रही हीटर के साथ। मैं जाकर नहा कर आता हूँ, उसके बाद उसे सबक सिखाऊंगा। अब क्या हुआ? लेकिन मैं नहाऊंगा कैसे दासी? इतनी गर्म पानी से कैसे नहाऊंगा मैं? अरे अभी तुझे नहाने की क्या जरूरत है, सिर्फ हाथ मुंह धो ले, उसे तो सिर्फ हमें दिखाना ही है ना। ये तो कमाल का आइडिया दिया आपने दासी, गिव मी हग। सुपर। सबसे पहले जाकर मुझे वाटर टैंक चेक करना होगा, जहाँ से पानी का सप्लाई हो रहा है। ओह नो, ये प्रज्ञा यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये देख ना ले कि ये मैंने किया है। इसने देख लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे उसे रोकना होगा। मैम! मोनिका, तुम यहाँ? वो मैम, मुझे ना अकाउंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। फिर मैंने देखा कि आप इधर आ रही हैं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई। अकाउंट्स मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मुझे जरा काम है। मैम, क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, सब ठीक तो है? एक्चुअली तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक नहीं है। तुम मेरी मदद कर सकती हो, आओ मेरे साथ। तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ मैम, लेकिन
हुआ क्या है? आप इतनी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? मोनिका, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि कोई है जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ मैम? मुझे लगता है वो जो कोई भी है ना, उसने इन्हें मारने का प्लान बना लिया। मैम, प्लान? कैसा प्लान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो इन्हें मारना चाहता है उसने पूरे घर के पानी में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया। आपको कैसे पता चला? मतलब अभी सर नहाने गए थे ना? इज ही ओके? वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो मैंने उन्हें रोक दिया नहाने से, इसलिए वो ठीक है। थैंक गॉड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पानी में कौन इलेक्ट्रिक करंट छोड़ेगा और कैसे, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। मैम, मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ऐसे कोई कैसे कर सकता है पानी में, पूरे घर के पानी में इलेक्ट्रिक करंट? गलतफहमी नहीं है ना, मैंने खुद चेक किया, मुझे खुद इलेक्ट्रिक करंट लगा। माय गॉड, आपको शॉक लगा? हाँ। दासी, मेरे अंदर जाने के बाद अगर वो चिपकली आ गई ना, तो आप उसे बता देना कि उसकी चालाकी आपके पोते के सामने नहीं चलने वाली। बोल देना उसे कि मैंने उसका प्लान फेल किया। ओए, मैंने? हमने। हाँ, हमने। तो चिंता मत कर पुत्र, आराम से जा और नहा ले। वो यहाँ आएगी तो शेरनी की तरह सर उठा के, लेकिन जब जाएगी ना तो बकरी की तरह सर झुका के। अरे उसे ऐसा सुनाऊंगी ना कि अपने कानों में रुई डाल लेगी वो। अब अभी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसकी मौत के साथ ही मेरा बदला पूरा होगा। बताओ, मैं ना उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हारने के बाद उसकी शक्ल कैसे हो जाती है, और जैसी उसकी शक्ल होगी ना वैसे ही उसका एक नाम रखूंगा। हर रोज जिंदगी भर उसे उसी नाम से चिढ़ाऊंगा मैं। जिंदगी भर? इसका मतलब है तू उसे जिंदगी भर इस घर में रखने वाला है? उसको तू इस घर से नहीं निकालेगा? सॉरी, वो मेरा मतलब वो नहीं था। वो एक्चुअली क्या है ना, वो उसकी हम शक्ल है ना, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो प्रज्ञा है। एनीवेज, जो भी नाम रखूंगा ना, हर रोज उसे उसी नाम से चिढ़ाऊंगा जब तक वो एक घर छोड़कर नहीं जाती। और अगर वो एक घर छोड़कर नहीं गई ना दास्ती, तो एक और प्लान है। बस कर, तेरी डायलॉग बाजी बस कर और नहाने जा। अगर वो आ गई ना तो वो नहाने नहीं देगी तुझे, तू जा। हाँ दासी, मैं जा रहा हूँ। अरे दासी, आपको सदा बाल हो। गुड, अभी नहाने चला गया। बस अब कोई नहीं रोक सकता इसे मरने से। उधर जब तक प्रज्ञा को पता चलेगा करंट कहाँ से आ रहा है, तब तक तो इधर इसकी लाश ठंडी पड़ चुकी होगी। तो अब बस मुझे पूरी फैमिली के सामने रोने की एक्टिंग करनी है। दिखाना तो पड़ेगा ही ना कि अभी की मौत से मुझे भी दुख हो रहा है, जबकि ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर से तो मेरा दिल खुश हो रहा होगा। हाय रब्बा, ऐसा पोता तूने दिया। ये तो एकदम परफेक्ट पानी आ रहा है। इसका मतलब इंदु दासी सही बोल रही थी। ये मुन्नी को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं, एक दिन खोलते हुए पानी से नहलाऊंगा। अच्छा हुआ जो राइट टाइम पे मेरा दिमाग चल गया और मैं अंदर आ गया, वरना पूरे घर में सब लोग मेरा मजाक बनाते कि उस चिपकली ने मुझे बेवकूफ बना दिया। हमला, थैंक गॉड मुझे ये वायर सही वक्त पे दिख गया। बस अब उस आदमी का पता लग जाए जो इन्हें मारना चाहता है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये प्रज्ञा है क्या चीज? हर बार मेरे रास्ते का कांटा बन जाती है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। मुझे लगा था इस बार तो मैं उस अभी को मार ही डालूंगी, पर पता नहीं इसने कितने करवा चौथ के व्रत रखे हैं कि उसका पति हर बार बच जाता है। अब तो मुझे अभिषेक से ज्यादा इससे नफरत होने लगी है, इस पे गुस्सा आने लगा है। मेरा मकसद, मेरा बदला सबके बीच में आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभिषेक से पहले इसे मारना पड़ेगा। तनु की बच्ची, तनु तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी बड़ी एहसान फरामोश निकली तुम। क्या? एक तो तुम्हें पहले नहाने जाने दिया, ऊपर से तुम मुझे एहसान फरामोश बोल रही हो। एहसान फरामोश?
हाँ व्हाटएवर, क्या क्या मैंने? तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, वो भी इस तरीके से जिससे कोई सबूत न मिले, किसी को पता भी ना चले कि तुमने मुझे मार दिया और मैं मर भी जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ, अब तो दिमाग सही जगह पर आया है। सब समझ में आ गया है मुझे। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। सांप क्या? तुम तो नागिन निकली, नागिन। मैंने तुम्हें अपने साथ में रखा था ये सोचकर कि दुश्मनों से निपटूंगी, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी शातिर निकली कि तुमने मुझे ही डसना चाहा। क्या बोले जा रहे? क्या किया मैंने? तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो भी मेरे शावर के पानी में करंट डालकर। तुम्हारे शावर के पानी में करंट डाल के? हाँ, मेरे शावर के पानी में करंट डाल के। वो तो अच्छा हुआ मैं पहले पानी चेक करती तो पानी चेक किया तो मुझे इतनी जोर का झटका लगा। मुझे तभी समझ में आ गया था ये काम तुम्हारा किया हुआ है। तुमने मेरे शावर के पानी में करंट डालकर मुझे मारने की कोशिश की। अरे क्या बोले जा रही हो? वो करंट है, कोई शैम्पू नहीं है जो ऐसे बस पानी में डाला और हो गया। तुम सोचो तो यार, कैसे पॉसिबल है ये? आई डोंट नो हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन तुमने किया ये और जानबूझकर किया, सब पता है मुझे। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम गिर गई और मैं तुम पर हंसी और मैं अंदर नहाने चली गई, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। वैसे तो मैंने वायर निकाल दी है, बट आई होप अब तक नहाने ना गए। बस जाके बोल दूंगी कि अब वो नहा सकते हैं। आप नहा चुके? यही तो देखना था मुझे, तुम्हारी हारी हुई शक्ल, हैरान परेशान शक्ल। सोच रहा हूँ इस शक्ल को क्या नाम दूं? आप मुझे पहले ये बताइए, आप नहाए कैसे? पानी से। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना बाथरूम नहीं जाने के लिए। आपने मुझे फुग्गी वाला प्रॉमिस दिया था और फिर भी आप चले गए। फुग्गी वाला प्रॉमिस जो है वो फुग्गी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें लगा तुम मुझे उल्लू बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? उल्लू? हाँ उल्लू। यही तो प्लान था ना तुम्हारा कि खुद नहाकर मुझे बाहर उठाओगी। हाँ, क्या चाहती थी कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाओ? स्वीट हार्ट, आई एम अभी द रॉक स्टार। आप रॉकस्टार राजा महाराजा बन जाओगे कहीं के। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जब आप नहा रहे थे कोई झटका लगा आपको? झटका मुझे नहीं, तुम्हें लगा है मुझे इस तरह तैयार देखकर। Hey, 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 अभी द रॉक स्टार। आप मुझे ये बताइए, आपको कोई तकलीफ हुई? पानी ठीक से आ रहा था? पानी तो परफेक्ट था, एकदम गर्मा गर्म पानी। छूट कहा तुमने मुझसे कि हीटर खराब हो गया, सेंट्रल हीटर खराब हो गया, मैं चेक करके आती हूँ। अरे कोजी कोजी पानी में कोजी कोजी बात लिया, हॉट और चा फॉर हॉट हॉट अभी। गुड। शुक्र है इन्हें कुछ हुआ नहीं, आज तो ये बच गए। मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि खतरा अब घर में है। कोई घर वाला उस किलर की मदद कर रहा है, पर कौन हो सकता है और क्यों इन्हें मारना चाहता है? मेरे कपड़े जो तुमने छुपा दिए थे, तुम्हें पता है मैं बाथरूम में कमरे में घूम रहा था और तो और दासी भी कमरे में आ गई, उन्होंने मुझे बाथरूम में देख लिया। तो क्या हो गया? बचपन में कितनी बार चड्डी में देखा होगा, बाथरूम में देख लिया तो कौन सी बड़ी बात? पागल हो गई हो? तब और अब में बहुत फर्क है, समझी? तुमने मेरे कपड़े छुपाए कैसे? अरे आप मुझे नहाने नहीं दे रहे थे, अगर आप मुझे नहाने नहीं देते तो मैं कपड़े नहीं छुपाती। मतलब तुमने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया? हाँ, बदला लेने के लिए किया। अब मेरे बदले के लिए तैयार है ना? बाद में ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, संग्राम होगा, युद्ध छिड़ेगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। तुमने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? ऐसे लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? अरे आपने पूछा तो मैंने बताया, अब आप अच्छे से पूछेंगे तो मैं अच्छे से बताऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे हुई। देखो तुम, मैं देख तो रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सुन रही हूँ ना। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे रास्ते एक है तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब पकड़िए तो पहले। चिपकली, अगर चिपकना है तो दीवार पर जाकर चिपको, मुझसे नहीं। दीवार मेरे पास से ना तो तुम्हारी ये पूंछ काट दूंगा मैं। पूंछ कहाँ है मेरी? ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये राउंड राउंड बाल गले से घुमाकर दीवार पर लटका दूंगा, समझी तुम? समझ गई। 1 मिनट। हाँ बोलिए। मैडम, मैं आपके घर के बाहर आ गया हूँ। अभी आई। मैं आती हूँ, मुझे काम है।
क्या काम है? दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए आपके, टाइट करवाने। ये मेरा स्क्रू टाइट करवाएगी? मैं तो इसकी सारी पुर्जे टाइट करवाऊंगा। यही है वो वायर, और ये हमारे पानी की सप्लाई का मेन टैंक है, इसमें किसी ने ये वायर छोड़ दी। मैडम जी, ये वायर तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। ये वायर तो एसी में यूज होती है और इसे किसी ने जानबूझकर पानी की टंकी में लगाया है। मेरा शक सही था, ये काम उसी किलर का होगा। मैडम जी, ये हाई वोल्टेज वायर है, इसके झटके से किसी की भी जान जा सकती है, और वो भी तब जब ये पानी में हो। मैडम, पर ये किया किसने होगा? शायद किसी ने गलती से वो। मैडम जी, ये काम तो कोई गलती से भी नहीं कर सकता, इसको किसी ने जानबूझकर किया है। आज तो ठीक है, मुझे वक्त रहते सब पता चल गया और मैंने सब कुछ रोक दिया, लेकिन वो जो कोई भी है अब इसी घर में है, और मैं एक ही वक्त पे घर के हर कोने में तो नजर नहीं रख सकती ना। फिर कैसे पता लगाऊंगी कि वो है कौन? दयानंद जी, आप किसी को जानते हैं जो सीसीटीवी कैमरा लगवाता हो? हाँ मैडम, ये काम तो मेरा भाई करता है। अच्छा, मुझे ना घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने, वैसे पूरे घर में है, बस स्टोर रूम, ये मीटर रूम और टेरेस पे नहीं, तो इन सब जगहों पे कैमरा लगवाना। जी मैडम, मैं लगवा दूंगा। प्रज्ञा तो मेरे रास्ते का कांटा नहीं पत्थर बनती जा रही है, ये मुझे मेरे मकसद से दूर करती जा रही है। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रही है, ऐसे तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। कैसे अपना नेक्स्ट प्लान बनाऊंगी और उसे कैसे एग्जीक्यूट करूंगी? मैं घर में कुछ भी करूंगी तो उसे कैमरे से देख लिया जाएगा और फिर वो मुझे पकड़ लेगी। मुझे बिना पहचाने ही इसने मेरे हाथ बांध दिए हैं, कैसे मारूंगी अभी को? जी मैडम, मैं कल उसको भेज देता हूँ। और ये काम ना मुझे जल्द से जल्द करवाना है, तो कल फर्स्ट आवर पे उन्हें भेज दीजिए और कहिएगा कि कैमरा ऐसी जगह लगवाना है जहाँ किसी को नजर ना आए। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मेरा भाई इन कामों में एक्सपर्ट है। वो इस तरह कैमरे लगाएगा कि आपको भी पता नहीं लगेगा कि कैमरे कहाँ लगे हैं। ओके मैडम, ठीक है, नमस्ते। अब सुनिए, ये आज का और कल के कैमरास का बिल आप मुझे एक साथ भेज दीजिए। ऑफिस में नहीं भेजूं? नहीं, ऑफिस में नहीं, आप मुझे डायरेक्टली भेजिएगा, ठीक है? ठीक है मैडम, बिल मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा। ओके मैडम, नमस्ते, मैं चलता हूँ। ओह, तो इस घर के अंदर उस प्रज्ञा के दो और दुश्मन हैं, और ये दो दुश्मन मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग सिमोनिका। अब इन्हें अपना दोस्त बनाना है और इनकी हेल्प लेनी है। मैं अपना मोटिव पूरा कर सकती हूँ। नाउ आई एम सॉर्टेड। शिट। आवाज तो यहीं से आई थी, कौन हो सकता है? एक सेकेंड, ये तो सिमोनिका है। तो तुम हो सिमोनिका? हाँ जी। क्या कर रही हो? आप अभी सर ने कुछ काम दिया था, बस वही। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या कर रही थी। चोरी चोरी चुपके से तुम मेरी और आलिया की बातें सुन रही थी ना? मैं चोरी से आपकी बातें? नहीं मैम। इनफ, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही। पकड़ लिया मैंने तुम्हें, अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्यों सुन रही थी हमारी बातें? मैम, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। रियली? अगर तुम हमारी बातें नहीं सुन रही थी तो वहां से भागी क्यों? मैं कब भागी मैम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही हैं? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो बहुत बुरा होता है। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। जो तुम्हारी बॉस है ना, जिसने तुम्हें यहाँ जॉब पे रखा है, इसलिए रखा है ना ताकि तुम हम पे नजर रख सको, हम किससे क्या कब मिल रहे हैं सब ये बता सको, इसीलिए अपॉइंट किया ना तुम्हें। मैम, आपको डेफिनेटली कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। स्टॉप इट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।